अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज 29 सितंबर है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने 17 सितंबर को यानी बरोज़ एतवार अपने ओहदे का हल्फ उठाया था और आज उनको इस ओहदे पर बराजमान हुए 13वां दिन है। लेकिन ताहाल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से आइन की बालादस्ती और बुनियादी इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के जो दावे या जो बयानात उनकी जानिब से दिए जाते थे, उसके ऊपर हमें ताहाल किसी किस्म के का कोई अमल दरामद होता नज़र नहीं आता। इसी हवाले से आज हम इस वीलॉग के अंदर बात करेंगे और देखेंगे कि क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जो गरज बरस हमें उनके बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने से पहले नज़र आती थी, वो उनके चीफ जस्टिस का ओहदा संभालने के बाद वो इसमें नाकाम कैसे हुए। ताहाल उन्होंने इस हवाले से कोई इक़दामात क्यों नहीं किए। सबसे अहम जो मामला इस वक्त पाकिस्तान को दरपेश है, रियासत पाकिस्तान को दरपेश है, वो पाकिस्तान का मुआशी अदम इस्तेहकाम है। और मुआशी अदम इस्तेहकाम उस वक्त तक ख़त्म नहीं होगा जब तक पाकिस्तान में कोई मुंतखब सियासी हुकूमत नहीं आती। और मुंतखब सियासी हुकूमत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक पाकिस्तान के अंदर आइन के तहत आम इंतखाबात नहीं होते। अब कौमी असम्बली 9 अगस्त को तहलील हुई और 9 अक्टूबर को कौमी असम्बली तहलील हुए 60 रोज़ हो जाएंगे, लेकिन अभी तक इस हवाले से हमें कोई ऐसी पेशरफ्त नज़र नहीं आ रही कि आइन पाकिस्तान में जिस तरह 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात करवाने का हुक्म दिया गया है, उसकी पाबंदी जो है वो आयद की गई है, वो अभी तक हमें उस हवाले से कोई इक़दामात नज़र नहीं आ रहे। ना तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कोई ऐसे ठोस पेशरफ्त या ठोस अमली इक़दामात नज़र आते हैं जिससे ये पता चलता हो कि पाकिस्तान के अंदर आम इंतखाबात के लिए माहौल साजगार हो रहा है या आइंदा चंद हफ्तों तक मुल्क में आम इंतखाबात के हवाले से कोई अहम पेशरफ्त हो सकती है। इसी मामले पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो आइन पाकिस्तान के मुहाफ़िज़ समझे जाते हैं, वो भी इसके ऊपर मुकम्मल तौर पर खामोश हैं। जैसा कि मैंने बताया कि आज उनको ओहदा संभाले 13वां दिन है, लेकिन ताहाल उनकी जानिब से कोई ऐसा इक़दाम नहीं उठाया गया जिससे ये नज़र आता हो, ये तासुर मिलता हो कि वो पाकिस्तान के अंदर आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी कायम करना चाहते हैं। इसी हवाले से एक और अहम नुक्ता कि पाकिस्तान के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदा संभालने के बाद यानी जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के आने के बाद भी पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात यानी PTI के ऊपर जो रियासती क्रैकडाउन है वो बदस्तूर जारी है। गुज़श्ता रोज़ भी ख़बर आई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक नौजवान रहनुमा फ़र्रुख हबीब को के बारे में इतलात हैं कि उनको गवादर से गिरफ़्तार किया गया और उसके बाद से वो लापता हैं और उनके बारे में किसी को कोई इल्म नहीं कि वो कौन से इदारे की तहवील में है और उनको कब अदालत में पेश किया जाएगा। इसके अलावा अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के अब तक के जो सबसे अहम और जो उन्होंने बड़े बड़े इनकलाबी किस्म के इक़दामात किए हैं, अगर उनका जायज़ा लिया जाए तो उसमें हमें नज़र आता है कि चीफ जस्टिस की जानिब से गुज़श्ता 13 रोज़ के दौरान 4 वकीलों को उन्होंने जुर्माना किया। इसके अलावा उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसा हुक्म सादर फरमाया कि लफ्ज़ साहब जो है वो इस्तेमाल ना किया जाए। ये चंद इंतहाई अहम और इनकलाबी किस्म के इक़दामात हैं जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने गुज़श्ता 13 रोज़ में कमरा अदालत नंबर 1 से अपने अहकामात के ज़रिए उन्होंने सादर फरमाए हैं। एक वकील को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से 10,000 रुपये जुर्माना, दूसरे को 5,000, एक को 2,000 रुपये जुर्माना और चौथे वकील के बारे में जो गुज़श्ता रोज़ केस हुआ उसके बारे में ये इतला है कि उनको तकरीबन 2 लाख रुपए के जुर्माने की इतलात भी मौजूद हैं। और इसके अलावा जो तीसरा अहम जो पांचवा अहम इक़दाम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से उठाया गया वो उन्होंने वकीलों को कहा है, हिदायत की है कि लफ्ज़ साहब का इस्तेमाल ना किया जाए। ये चंद इंतहाई ज़रूरी, इंतहाई जो नागुज़ीर किस्म के इक़दामात हैं, कुछ अहम फ़ैसले हैं, कुछ अहकामात हैं, हुक्म हैं, हिदायत हैं जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से अपनी अदालत में उन्होंने सादर फरमाए हैं। अगरचा इस दौरान वो मुल्क में आम इंतखाबात के हवाले से भी कोई नोटिस ले सकते थे, कोई कार्रवाई कर सकते थे, लेकिन उनकी जानिब से ताहाल इस हवाले से कोई इक़दामात या कोई पेशरफ्त नज़र नहीं आ रही। आज इसी हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने
चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से ये मुतालबा किया है, ये अपील की है कि चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान मुल्क में आम इंतखाबात 90 रोज़ के अंदर मुनक़िद कराने के जो आइनी एक ज़मानत है, आइनी हुक्म है, उसके ऊपर अमल दरामद करवाएं। लेकिन हमें इस हवाले से कोई पेशरफ्त होती नज़र नहीं आती, क्योंकि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरजीहात में शायद ना तो आइन पर अमल दरामद है, ना तो 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात करवाना है, और ना ही सबसे बड़ी सियासी जमात का तहफ़्फ़ुज़ करना है, जिसके ख़िलाफ़ गुज़श्ता 5 माह से रियासती क्रैकडाउन पूरी कुव्वत से जारी है और उसको मुकम्मल तौर पर कुचला जा रहा है। उसके झंडे उठाने पर भी पाकिस्तान के अंदर पाबंदी है, और जो कोई शहरी या कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन अपनी जमात का झंडा भी उठाता है तो उसके ख़िलाफ़ मुकदमे दर्ज कर दिए जाते हैं, और फिर उसको और उसके घर वालों को शदीद अज़ियत से दो चार होना पड़ता है। जब से चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आए हैं उसके बाद ये जो क्रैकडाउन का सिलसिला है वो बदस्तूर जारी है। जैसा कि मैंने बताया कि गुज़श्ता रोज़ चीफ़ जस्टिस के आने के बाद ही फ़ारूक हबीब को गिरफ़्तार किया गया। उसके अलावा गुज़श्ता बल्कि इसी हफ़्ते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 9 ख़वातीन को के बारे में ये ख़बर आई थी कि उनको लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से ज़मानत पर रिहा करने का हुक्म दिया गया है, लेकिन जैसे ही उनको रिहा किया गया उसके बाद पंजाब पुलिस की जानिब से उनको दोबारा गिरफ़्तार कर लिया गया। और ये दोबारा गिरफ़्तारी भी चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के आने के बाद हुई है। उससे पहले भी उन ख़वातीन के ख़िलाफ़ कोई ऐसे शवाहिद नहीं थे। इस हवाले से लाहौर की एक अदालत की जानिब से जो फ़ैसला सामने आया था गुज़श्ता दिनों, उसके मुताबिक कि उन ख़वातीन जिनको पुलिस की हिरासत में उनको रखा गया है और उनके ख़िलाफ़ कोई मुकदमा बज़ाहिर कोई ऐसा ठोस मुकदमा मौजूद नहीं है, उनके बारे में अदालत की जानिब से ये ऑब्ज़रवेशंस दी गई थी कि इन ख़वातीन के हवाले से सिर्फ़ इतने शवाहिद हैं कि ये उस 9 मई के दिन वहाँ उस जो कोर कमांडर हाउस है उसके बाहर मौजूद थी। इसके अलावा इनके ख़िलाफ़ किसी किस्म के कोई ठोस शवाहिद नहीं है जिनकी बुनियाद पर इनको सज़ा सुनाई जाए। लेकिन जैसे ही उनको रिहा करने का हुक्म दिया गया उसके बाद उनको दोबारा से गिरफ़्तार कर लिया गया, और अभी तक चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इसके ऊपर मुकम्मल खामोश हैं। इसके अलावा सहाफ़ी इमरान रियाज़ ख़ान को गुज़श्ता दिनों रिहा किया गया। उनके हवाले से जब गुज़श्ता कल सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत जारी थी, फैज़ाबाद धरना केस की, तो उस वक्त जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से कहा गया कि एक सहाफ़ी के बारे में अखबारात में ख़बरें शाया हुई हैं, तस्वीर भी शाया हुई हैं कि उनको हरासा किया गया। उनका जो ज़िक्र था उससे ये तासुर मिलता है कि वो सीनियर सहाफ़ी और एंकर इमरान रियाज़ ख़ान के बारे में गुफ्तगू कर रहे थे, लेकिन उस पर भी चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान खामोश रहे। उनकी जानिब से कोई ऑब्ज़रवेशन नहीं दी गई, कोई नोटिस नहीं लिया गया, और इस तरह जो केस की समाअत थी वो गुज़र गई। अब उसके बाद अगर चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरजीहात का जिक्र करें तो चीफ़ जस्टिस साहब का सारा ज़ोर इस वक्त फैज़ाबाद धरना केस में बज़ाहिर यही नज़र आता है कि वो जो जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने के ख्वाहिशमंद हैं, और इसी हवाले से उन्होंने फैज़ाबाद धरने का जो मुआहदा था उसको भी रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने का हुक्म दिया। इसके ऊपर इंशाअल्लाह कल आपके साथ एक वीडियो शेयर करूँगा कि वो मुआहदा क्या था उसका, और उसको अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने और उसको मंजर-ए-आम पर लाने की हिदायत चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से क्यों की गई हैं। इसकी कुछ ठोस वजूहात हैं, वो इंशाअल्लाह कल वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। इस वक्त बज़ाहिर नज़र आता है कि सुप्रीम कोर्ट का सारा ज़ोर जनरल फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ बज़ाहिर कार्रवाई करने के लिए है, और क्योंकि नवाज़ शरीफ साहब 21 अक्टूबर को वापस आ रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में फैज़ाबाद धरना केस की समाअत 1 नवंबर को होगी, तो ये कुछ तालमेल है जो हमें नवाज़ शरीफ साहब की वापसी और फैज़ाबाद धरना केस और फिर मुबैना तौर पे जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ कार्रवाई का एक कनेक्शन बनता हुआ एक हमें नज़र आता है। अब इसी तरह जैसे मैंने आपको कहा कि आइन की खिलाफ वर्जी जारी है, 90 रोज़ में इंतखाबात होने थे लेकिन वो नहीं हो रहे, और चीफ़ जस्टिस साहब जो आइन के मुहाफ़िज़ हैं वो उसका तहफ़्फ़ुज़ करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हैं। मेरी जो एज़ कोर्ट रिपोर्टर मेरी जो राय थी चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ायज़ ईसा साहब के बारे में, वो मैं उनके आने से पहले ही मुख्तलिफ़ तरीक़ों से वो उसके बारे में इज़हार करता रहा हूँ। सोशल मीडिया के ऊपर भी लिखता रहा, ट्विटर के ऊपर भी लिखता रहा, फिर कुछ व्लॉग्स में भी मैंने इसका जिक्र किया कि मुझे चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ायज़ ईसा के आने के बाद किसी किस्म के इनकलाबी इक़दामात की तवक्को नहीं है, और अब 13 रोज़ हो चुके हैं और उनकी जानिब से ताहाल कोई इनकलाबी इक़दामात हमें नज़र नहीं आ रहे। बुनियादी इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ में वो अब तक मुकम्मल तौर पर नाकाम है या उनकी तरजीहात में शामिल नहीं है,
और सबसे बढ़कर कि मुल्क के अंदर आम इंतखाबात जो 90 रोज़ में करवाना ज़रूरी थे। आईन पाकिस्तान इस बात का पाबंद करता है कि असम्बली तहलील होने की सूरत में 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात होने चाहिए। सियासी जमातों की जानिब से भी मुतालबा किया गया, लेकिन अभी तक उसके ऊपर भी चीफ़ जस्टिस की जानिब से कोई इक़दामात नहीं किए गए। तो मेरी जो एक राय थी या मेरा एक जो ओपिनियन था, मेरे ख्याल में तो चीफ़ जस्टिस साहब मेरे उस राय पर या मेरे उस ओपिनियन पर मेरी जो तवक्कुआत या उम्मीद थी वो उसके ऊपर पूरा उतरे हैं, और मुझे किसी किस्म की कोई ऐसी परेशानी नहीं है या मुझे उनसे कोई ऐसी जो है वो जो उम्मीद होती है, मेरी वो उम्मीद नहीं टूटी। मेरी वो उम्मीद बरकरार है कि वो तमाम इक़दामात करने में नाकाम रहे जिसका वो बतौर जज दावा किया करते थे, मुख्तलिफ बयानात दिया करते थे, स्टेटमेंट जारी किया करते थे, अपनी अदालतों में रिमार्क्स दिया करते थे, वो उसमें मुकम्मल नाकाम है। सहाफ़त इस वक्त वही उसकी हालत है जो इमरान रियाज़ ख़ान की गई है, और अपनी अदालत में चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब सर्वे करवाया करते थे कि मीडिया आज़ाद है या नहीं है, क्योंकि उस वक्त तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, और आज एक निगरान हुकूमत है, और इस निगरान हुकूमत के होते हुए वो सहाफ़त का, सहाफ़ियों का तहफ़्फ़ुज़ करने में भी मुकम्मल तौर पर नाकाम है। ये कुछ तफ़सीलात थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। इस हवाले से आपकी कुछ आरा हो तो ज़रूर बताइएगा। सईद बलोच को इजाज़त है। अल्लाह हाफ़िज़।